जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, अभी अभी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ट्रांसफ़र नियमावली नया जारी किया गया है। कह सकते हैं कि एक और अपडेट, न्यूज़ विशिष्ट बीपीएससी छोड़ेंगे मूल विद्यालय, शिक्षकों का जबरन होगा इस साल ट्रांसफ़र। जी हाँ, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में सारे को सवालों के जवाब आप सभी को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जो कुछ भी कहा गया है हम उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ क्या ट्रांसफ़र नियमावली है, वो नई नियमावली क्या है, उस पर ही हम सारा कुछ प्यारा साथियों आपको क्लियर कट करेंगे। तो वीडियो इसके मत कीजिएगा, सारी चीज़ों को कन्फर्म देखिएगा, जिससे कि प्यारे साथियों हर कोई अपडेट आपसे छूटे ना। चलिए बढ़ते हैं सीधे अपडेट की ओर। साथियों, शिक्षकों की समस्याओं पर विभाग कितना गंभीर है, ये सवाल जब पूछा गया शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से, तो उन्होंने जवाब दिया। साथियों, सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है और उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षकों से जुड़ी जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे स्थानांतरण, एरियर भुगतान, महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, अवकाश संबंधी परेशानियां, इन सभी मुद्दों पर विभाग ने काम किया। साथियों, कई समस्याओं का समाधान पहले ही किया जा चुका है और जो समस्याएं अभी बची हुई हैं उन पर भी लगातार कार्य चल रहा है। विभाग का यह उद्देश्य है कि शिक्षकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्या प्यारे साथियों का समाधान समय पर हो। ये पहला प्रश्न उनसे पूछा गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या अधिकारी और विभाग आम शिक्षकों से सुलभ हैं? जब ये सवाल पूछा गया तो अधिकारी ने, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग का दरवाजा शिक्षकों के लिए हमेशा खुला है। साथियों, चाहे वह एसीएस साहब हों या विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ही क्यों न हों, सभी शिक्षकों की बात सुनने के लिए उपलब्ध है। विभाग में एक ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी बनाई गई है, जहां शिक्षक अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन निगरानी की जाती है। अगर किसी कार्यालय से लगातार शिक्षक की शिकायत आ रही है, कहीं जिला से तो कहीं पर गड़बड़ी नजर आती है, तो विभाग खुद संज्ञान लेकर वहां पर कार्रवाई करेगा। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया कि 2005 के बाद शिक्षकों की संख्या में बदलाव क्या आया। तो साथियों, उन्होंने बयान दिया। अधिकारी ने, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, कहा कि आंकड़ों में माध्यम से बताया गया कि 2005 में बिहार में शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी, लगभग 1.5 लाख के आसपास। उस समय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रयासों से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई। आज स्थिति यह है कि शिक्षक और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक मिलाकर लगभग 2,27,000 से अधिक नियुक्ति हो चुकी हैं। इसके अलावा पंचायत राज व्यवस्था के तहत कार्यरत 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था में प्यारे साथियों काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। आगे अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था से आए शिक्षकों में फर्जीवाड़े को लेकर क्या कार्रवाई हुई। साथियों, अधिकारी ने साफ कहा कि यह स्वीकार किया है कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत नियुक्ति से कुछ शिक्षकों के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऐसे शिक्षकों को जो पहले शिक्षा मित्र या पंचायत शिक्षक थे और बाद में सक्षमता परीक्षा पाकर शिक्षक बन गए, उनके मामलों की गहन जांच कराई गई है। साथियों, जांच के दौरान यह पाया गया कि कई लोगों के नियम के विरुद्ध नियुक्ति ली थी और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है, ऐसे शिक्षकों से 2.5 लाख की राशि वसूली जाएगी। अधिकारी ने भी यह स्पष्ट किया कि बड़ी संख्या में शिक्षकों ने राशि जमा भी की है, लेकिन प्यारे साथियों यह भी सच है कि कई शिक्षक अब तक राशि जमा नहीं की है। इन्हें लंबित मामलों की वजह से विभाग ने उनके कागजात पत्रों की जांच कर रहा है। साथियों, आगे है सवाल पूछा गया कि अनुकंपा नियुक्तियों का क्या हुआ। साथियों, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों को लेकर भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति मिलनी थी, उसमें करीब 5,000 नियुक्ति विभिन्न पदों पर की जा चुकी हैं। विद्या विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र परिवार को उनका हक मिले और इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी ना हो। शिक्षा बजट इतना ज़्यादा क्यों रखा गया? प्यारे साथियों, अधिकारी ने बताया कि विभाग में शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर है। राज्य में लगभग 78,000 स्कूल 1 से लेकर 12 तक संचालित हैं, जिनमें 1,76,00,000 से ज़्यादा शिक्षक पढ़ते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में
15 विश्वविद्यालय, 23 लाख से अधिक छात्र हैं प्यारे साथियों, 23 लाख के अधिक। इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से बड़े बजट की आवश्यकता होती है। इसी वजह से सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया है। टीआरई 4 भर्ती को लेकर क्या अपडेट है साथियों? टीआरई 4 भर्ती को लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह भर्ती निश्चित रूप से की जाएगी। विभाग की ओर से रोस्टर क्लियरेंस और अभ्यर्थना में प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि 15 से 20 जनवरी के बीच यह पूरी प्रक्रिया बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। साथियों, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में शिक्षकों की नई बहाली देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये भी स्पष्ट रूप से यहाँ से दिखाई दे रहा है। मिड डे मील और रसोइया दीदी को लेकर क्या कहा गया? साथियों, अधिकारी ने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत हर स्कूल कार्य दिवस में लगभग 97 लाख शिक्षकों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह भोजन पौष्टिक हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें रसोइया दीदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए चुनाव के पहले उनका मानदेय 2 गुना किया। इससे न सिर्फ उन्हें आर्थिक राहत मिली बल्कि योजना की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। जी हाँ, बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या विशेष किया गया? साथियों, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अधिकारी ने कहा कि सरकार ने विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संख्या बढ़ाई गई और पुष्पा गांधी स्कूलों में हजारों छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों का रहना, खाना, कपड़े, किताबें, अन्य सुविधा पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही हैं ताकि कोई भी बच्ची सिर्फ आर्थिक कारणों से पढ़ाई न छोड़े। शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर क्या योजना है? साथियों, बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर शिक्षक को साल में कम से कम 2 बार एक सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाए। यह ट्रेनिंग SCERT और DIET के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें नई शिक्षा नीति और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और साथियों आधुनिक शिक्षण तहत यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। आगे बता दें, स्कूल का इम्पैक्ट के बारे में क्या कहा? साथियों, बताया कि सरकारी स्कूलों में भौतिक संस्थानों को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। इसकी बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पानी पीने की जैसी मूलभूत सुविधाओं में शामिल किया गया है और सभी यहाँ पे जो भी सभी स्कूलों में इन ज़रूरतों को इस शिक्षा को पोर्टल के माध्यम से मंगवाया गया है और लगभग 2500 करोड़ रुपए से अधिक राशि में इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। साथियों, यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया कि किताबें और स्कूल किट पर समय पर मिली या नहीं मिली। अधिकारी ने बताया कि इस बार सरकार ने सबसे पहले तैयारी की है। नतीजा है कि 1 करोड़ 19 लाख बच्चों को अप्रैल महीने में ही पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई हैं। साथियों, इससे साथ साथ स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, पानी की बोतल जैसे स्कूल किट भी बच्चों तक पहुंचाई गई हैं। साथियों, शिक्षा विभाग से हर छोटी बड़ी जानकारी आने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। जो कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको लगातार अपडेट करता रहा हूं और हमेशा भी अपडेट आप सभी के लिए लाता रहूँगा, करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा।